दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड असेंबली इलेक्शन के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस कैंडिडेट ने बीजेपी को 20 साल तक लगातार हराया, क्या वही कैंडिडेट बीजेपी को जीत दिला पाएगा? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 34% आदिवासी वोटर्स वाले सरायकेला विधानसभा के बारे में। जी हाँ, क्या सरायकेला में दोनों ही पार्टियों के बागी आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों मतलब बीजेपी के बागी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम के बागी और बड़े नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें इस सीट पर तो दो पार्टी आमने सामने हैं। बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है चंपई सोरेन, जबकि जीएमएम की जो कैंडिडेट है वो है आपको गणेश महली, जो पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे और उनके टिकट पर कई बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार चंपई सोरेन ने उसे यहाँ पर हराया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 34% आदिवासी वोटर्स वाले इस सीट पर क्या चंपई सोरेन बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक समय में सरायकेला विधानसभा जो है वो जेएमएम का गढ़ हुआ करता था। जेएमएम का गढ़ इसलिए कि वहां पर उसके वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन यहां से चुनाव लड़ते थे। बात अगर हम करें तो 24 अगस्त 2024 को तो रात 8:17 पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि इस्तीफे की कॉपी पोस्ट की। राज्य सरकार की मोहर वाले लेटर हेड पर उन्हें 207 अक्षरों का जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को गुरुजी कहते हुए अपना पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। और बात करें उन्होंने क्या लिखा था, तो लिखा था, आदरणीय गुरुजी, आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना मैंने देखा था, जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया था, गांव पहाड़ जंगल जमीन हर जगह खाक छान ली थी, आज अपनी पार्टी उस दिशा से जो है वो भटक चुकी है और जीएमएम मेरे लिए परिवार जैसा रहा है। मैंने कभी भी सपनों में नहीं सोचा था कि मुझे जेएमएम को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम की वजह से मुझे काफी ज्यादा पीड़ा हुआ है और जिसकी वजह से मुझे ये कठिन फैसला लेना पड़ रहा है। आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं मन की पीड़ा बता सकूं, इस वजह से मैं जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। आपको बता दूं, चंपई सोरेन जेएमएम के अंदर लगातार 40 साल तक रहे, कई मंत्री बने। उसके बाद जब पिछले साल जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त वो संकट मोचक बने और पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भी बने। पार्टी ने अपने वफादारी का इनाम देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। उसके साथ 81 सीटों वाले झारखंड में 13 नवंबर को पहली फेज की वोटिंग होना है और इस फेज में सरायकेला विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने यहां से कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन को यहां से उतारा है, जबकि गणेश महली जो है वो जेएमएम की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों हमेशा से ही आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं और सीधा यहां से मुकाबला रहा है। अगर बात सरायकेला सीट की बात करें तो यहाँ पर 2020 में दो नेता आमने सामने थे, तब चंपई सोरेन ने गणेश महली को हराया था। अगर हम बात करें तो सरायकेला में 20 साल से लगातार जेएमएम जो है यहाँ से मजबूत रही है। 2005 से सरायकेला सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, यानी 2005 से लेकर के अब तक सरायकेला विधानसभा सीट पर जेएमएम का कब्जा रहा है और पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को 882 वोटों से हराया था। अगर हम बात करें सरायकेला विधानसभा सीट की तो यहाँ पर टोटल वोटर्स जो है वो 3,60,000 है, जिसमें आदिवासी वोटर्स 34% है। यानी आप कह सकते हैं कि सरायकेला विधानसभा सीट पर आदिवासी वोटर्स जो है वो निर्णायक भूमिका में है।
अगर हम आदिवासी नेता की बात करें तो चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन में, तो जाहिर सी बात है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी के राज्य के अंदर सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 34 का 34% वोट जो है वो चंपई सोरेन को मिलने वाला है नहीं। इसमें वोट का ध्रुवीकरण होगा और साथ ही साथ अदर कास्ट का जिसको वोट मिलेगा वही यहाँ से चुनाव जीत सकता है। इसलिए यहाँ पर इस बार जो है सरायकेला विधानसभा सीट वो काफी हॉट सीट है और ये वीआईपी सीटों में भी गिनती आती है। अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य बनने के बाद अब तक सरायकेला में 4 बार विधानसभा हुए हैं और चारों बार इस बार यहाँ पर जेएमएम ने चुनाव जीता और चारों बार यहाँ से विधायक चंपई सोरेन ही हुए हैं। हर बार बीजेपी सेकेंड नंबर पर रही है, या लड़ाई अच्छी फाइट देते हुए आ रही है। अगर हम बात करें सरायकेला से जेएमएम के अजय रहने की 4 वजह की अगर हम बात करें जिसकी वजह से यहाँ पर जेएमएम चारों बार चुनाव जीती है, तो उसका पहला वजह है कि यहाँ पर कुल 3,60,000 वोटर्स है और 34% वोटर्स जो है वो आदिवासी है। अगर हम दूसरा नंबर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी यहाँ के आदिवासी जो वोटर्स है वो उसका झुकाव हमेशा से जेएमएम की तरफ रहा है, यानी आदिवासी वोटर्स हमेशा से ही जेएमएम को वोट करता आ रहा है और उसकी वजह से आदिवासी गांवों में स्कूल, अस्पताल, पंप ये सब। आपको बता दूं कि वहां के जो आदिवासी लोग हैं वो शिबू सोरेन को गुरुजी कह करके बुलाते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो जेएमएम सरकार रहते हुए यहाँ के आदिवासी गांव में स्कूल, अस्पताल, हैंडपंप जैसी सुविधा दी गई है, इसका प्रभाव सीधे वोटर्स पे पड़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर चौथा प्रभाव अगर हम बात करें तो आदिवासी महिलाओं को मैया योजना के तहत जेएमएम हर महीने आदिवासी महिलाओं को 1,000 रुपया पेंशन के रूप में दे रही है। और उसके बाद उन्होंने घोषणा किया था हेमंत सोरेन ने कि उसके बाद सत्ता में आएंगे तो अगली बार 2,500 रुपया हर महीना को मैया सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। जबकि बीजेपी ने चंपई सोरेन को ला करके कॉन्फिडेंट और सरायकेला में जीत की उम्मीद देख रही है। अब बीजेपी एक ही चीजों के सहारे है, वो है चंपई सोरेन के चेहरे के ऊपर, क्योंकि चंपई सोरेन को बीजेपी को लगता है कि चंपई सोरेन के आने की वजह से बीजेपी सरायकेला सीट जीत सकती है। अगर हम बात करें तो बीजेपी अगर सरायकेला सीट जीत भी जाए तो चंपई सोरेन का सरायकेला सीट के अलावा किसी अन्य सीटों पर कोई खास प्रभाव है नहीं। तो बीजेपी का अगर जेएमएम को घाटा भी होता है तो सिर्फ एक सीट का होगा, वो सरायकेला हो सकता है। हालांकि ये तो अभी बाद में पता चलेगा जब वोटिंग की गिनती होगी। लेकिन अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर ज्यादा जीत हार का मार्जिन रहा नहीं है बीजेपी और जेएमएम के बीच में, तो दोनों पार्टियों में टक्कर चल रहा है, कोई भी यहाँ से जीत सकता है। लेकिन बीजेपी चंपई सोरेन को ला करके एक संदेश देना चाह रही है कि वो बीजेपी के साथ काम कर सकता है, आदिवासियों के लिए काम कर सकता है और सही तरीके से काम करेंगे, इसलिए उन्होंने इस चीजों पे खास फोकस किया है। अब अगर सरायकेला सीट की हम बात करें तो जेएमएम पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन को 48.58 वोट शेयर मिला था, जबकि बीजेपी के सीट पे जो चुनाव लड़े थे गणेश महली उनको 41.76% वोट मिला था। अगर हम जीत की मार्जिन करें तो दोनों की जीत के बीच की जो मार्जिन है वो मात्र 15,667 वोटों की जीत का मार्जिन, तो काफी बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन क्या ये वोट गणेश महली को ट्रांसफर होगा, ये आने वाला समय पता चल जाएगा। अभी तो हम कुछ इसमें नहीं कह सकते, आपको सिर्फ समीकरण बता रहे हैं। सरायकेला सीट 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से चंपई जीते थे और गणेश महली यहाँ चुनाव हारे थे। उस वक्त जीत का जो मार्जिन था वो मात्र 1,115 वोटों का ही था, जो अगला चुनाव में ज्यादा हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार सरायकेला जीतने के लिए बीजेपी इसलिए जोर लगा रही है क्योंकि बीजेपी 2014 में चुनाव में जो है यहाँ पर 44% वोट हासिल किया था। 2019 में फिर 41% वोट मिले और उसके बाद 3% वोट का घाटा हुआ था। तो क्या चंपई सोरेन के फेस होने की वजह से बीजेपी को यह फायदा हो सकता है, ये तो समय बता सकता है। लेकिन आपको एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि चंपई सोरेन का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ सरायकेला सीट पर ही सीमित है, किसी अन्य सीट पर उतना खास है नहीं। चंपई सोरेन को बताया जाता है कि जबरदस्ती सीएम पद से हटाया गया है, इस वजह से बीजेपी इनको मुद्दा बना रही है और हर तरफ जो है ये प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है और बीजेपी इनको बुराना भी चाहती है चुनाव के अंदर।
लेकिन जल जंगल जमीन और आदिवासी की लड़ाई किसने लड़ी है, ये आदिवासी वहां के खुद बखूबी जानते हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस बार जो है वो मुकाबला कांटे का है, क्योंकि मुस्लिम, दलित और आदिवासी वोटर जो है वो यहाँ पर एक तरफा जेएमएम की तरफ कॉन्सोलिडेट हो गया, जिसकी वजह से इस बार जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। तो सरायकेला मंत्री रहते हुए चंपई सोरेन ने भी अच्छा खासा यहाँ पर काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि इसका एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। तो ये थी सरायकेला विधानसभा सीट का समीकरण। आपको क्या लगता है कि सरायकेला से इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी के लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चंपई सोरेन को चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के एडवांटेज के साथ अगर एडवांटेज तभी साबित होगा जब आदिवासी जो है वो चंपई सोरेन को वोट करे। अगर चंपई सोरेन को वोट कर भी तो वो सिर्फ सरायकेला में ही करेंगे, किसी अन्य वोटर में नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरायकेला से इस बार कौन जीतेगा? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट के जरिए अपना राय जाहिर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।